निवारण कर लेगा, फिर कंज्यूमर से कहेगा, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो रोटी खाना चाहेंगे उनसे कहेंगे 250 रुपए किलो बेचेंगे, तब पूरे देश के गरीब का, मजदूर का, पूरे कंज्यूमर का शोषण होगा और किसान का शोषण होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, आप आए हैं, क्या बातचीत आज हो रही है, तो लगता है कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो किसान की जो जायज मांगे हैं, उसके अस्तित्व का जो सवाल है उस पर गौर फरमाए और जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं उनकी जरूरत न पड़े और इस देश में अमन चैन बना रहे और किसान भी जीवित रहे, ये हम चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं। और रही बात इस बात की कि अभी आपने एक सवाल किया था किसान की मांग क्या है, किसान की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। किसान लगातार दशकों से सताया हुआ है, लेकिन अब तो बेहयाई की हद हो गई कि किसान से कहा गया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी और अगर जो लाला है वो सहमत नहीं है तो आप अदालत नहीं जा सकते। ये इस भारत में कानून बन रहा है कि आप अदालत नहीं जा सकते। आप बिचौलिए से, आर्बिट्रेटर से बात कराइए। आप जानते हैं 1.5 वाला किसान की क्या हैसियत है आर्बिट्रेटर तक जाने की और एसडीएम तक जाने की। और सवाल जहाँ एसडीएम का है वो अंबानी का जो सीईओ होगा उसको सूट करेगा एसडीएम, तो किसकी मानेगा? एक बात। दूसरी बात, हम वही जड़ पर आना चाहते हैं। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा जो दिल है ना वो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है, धुला हुआ है। हमारी मंशा किसान की उपज 2 गुने करने की है, हमने मान लिया। आपने जो काले कानून जो 3 बनाए हैं उसमें नीचे ये लिख दीजिए कि एमएसपी से नीचे जो भी खरीद होगी, एमएसपी से नीचे खरीदता हुआ कोई व्यक्ति अगर पाया गया तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी और जेल जाएगा। एक लाइन क्यों नहीं लिख रहे उसके नीचे? नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहना चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के लिए ये तो संसद में लड़ते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, न मुझसे पूछना है, न आपसे पूछना है, न किसी से पूछना है। एक आयोग का गठन हुआ, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हुआ, कई वर्ष उसमें बाद हुए। जब वो रिपोर्ट आ गई है तो स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि किसान की निकाई, किसान की भराई, किसान की गुड़ाई, किसान की फसल की दवाई, उसकी खाद, उसका पानी, और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा वो ये कहा कि जो किसान स्वयं, उसकी पत्नी, उसके मासूम बच्चे पौ फटते ही 3 बजे 4 बजे से सुबह चले जाते हैं और खेत में काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कि 9 बजे लौटेंगे या रात को 10 बजे लौटेंगे। उसकी मेहनत की कीमत एमएसपी में जोड़िए, ये चाहता है किसान। आप पत्रकार हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, मैं वकील हूँ, मैं पैसा जो मेहनत करता हूँ उसका पैसा लेता हूँ, सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह लेता है, व्यापारी अपना फायदा लेता है, और किसान से कहते हो कि तुम्हारी मेहनत का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसकी मेहनत को भी एमएसपी में जोड़िए, ये मांग है। एक और मांग है, जो दिल्ली में मोदी जैसे लोग बैठे हुए हैं उनको पता है खेत में क्या पैदा होता है, कब बोया जाता है, कैसे कटता है, भराई कहाँ से आती है, खाद के पैसे कहाँ से आते हैं। उसमें नुमाइंदे किसानों के बिठाइए, जो एमएसपी का निर्धारण हो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो, उसमें ये लोग नहीं बैठेंगे दिल्ली वाले, उसमें किसानों के नुमाइंदे बिठाइए और वो एमएसपी तय करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, लगातार वर्षों से, दशक से संघर्ष कर रहे हैं। हमें पता है कि किसान की बुवाई, निकाई, गुड़ाई, जुताई, दवाई और उसकी खाद और कटाई, इस सब को जोड़ लीजिए और उसकी मेहनत को जोड़ लीजिए। पर कुंटल गेहूं की कीमत 5,500 से 6,000 चली जाएगी, और अगर उसको वो एमएसपी अगर ये सरकार दे देगी तो फिर उसकी ये फटे हाल जो हालत इस देश में किसान की दिखती है वो नहीं रहेगी। किसान की यही मैं वही कंक्लूड करने आ रहा हूँ, एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, एमएसपी से नीचे जो खरीदेगा उसे जेल भेजिए, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, वो वैधानिक दस्तावेज है, उसके आधार पर उसकी मेहनत को जोड़ते हुए एमएसपी का निर्धारण कीजिए। नंबर 3, जो फसल की कीमत तय करें वहां पर किसानों के नुमाइंदे बिठाइए, वो तय करें कि वो एमएसपी होगी। इन सबको कीजिए, काले कानून वापस लीजिए, किसान कल चला जाएगा। ये जो अपराध यहाँ पर हो रही है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। किसान ठंड में आया है, किसान के छोटे छोटे बच्चे साथ आए, उसकी बुवाई हो रही है और उसका खेत खाली पड़ा हुआ है, वो शौक से नहीं आया है, वो यहाँ पर शौक से नहीं आया। क्या लग रहा है क्यों लिखित में नहीं देती सरकार? सरकार की मंशा बहुत घृणित है।
मोदी जी की मंशा है कि इस देश का 70 से 75 करोड़ किसान जो अभी इनके हाथ में नहीं था, जो उनकी मुट्ठी में नहीं था, ये चाहते हैं कि उसको लालाओं को सुपुर्द कर दिया जाए, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए। वो इस पूरे देश में मंडियां बनाएंगे, 1-2 साल बड़ी कीमत पर खरीदेंगे और उसके बाद मंडियां जैसे यूपीएफसी खत्म हो गई, इस तरह से जब मंडियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद ये लाला कहेगा कि हम 800 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 800 और स्टॉक पर कोई रोक नहीं है। जब वो 800 रुपए क्विंटल अडानी खरीद लेगा, अंबानी खरीद लेगा और पूरे देश का भंडारण कर लेगा, फिर कंज्यूमर से कहेगा, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो रोटी खाना चाहेंगे उनसे कहेंगे 250 रुपए किलो बेचेंगे, तब पूरे देश के गरीब का, मजदूर का, पूरे कंज्यूमर का शोषण होगा और किसान का शोषण होगा। वो 800 रुपए और 500 रुपए बेचने मजबूर हो जाएगा। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया फिर क्या होगा? आर पार की लड़ाई होगी। सरकार, एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसान उग्र नहीं है, किसान यहाँ पर पहरा दे रहा है रात को कि कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ रहे। किसान तैयार होके आया है, भूखा रहना उसे आता है, क्योंकि आपने हालात ऐसे पैदा करके रखे कि किसान को भूखा रहना पड़ता है और उसे भूखे रहने की आदत है। वो यहाँ पर अगर उसे भूखा भी रहना पड़ेगा, वैसे तैयारियां हैं, सारा राशन पानी लेकर आए हैं। जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतना आंदोलन बड़ा होता जाएगा। मैं फिर एक बार भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, चोर आजमाइश इस अन्नदाता से नहीं करें। स्वामीनाथन आज रिपोर्ट की आपने बात की, स्वामीनाथन लगता है कि आपको भी सरकार जो है आपकी सामान्य मांगे नहीं मान रही है, वो स्वामीनाथन आयोग की जो मांगे हैं वो लागू करेगी। ये वही राजनाथ सिंह जी हैं, ये वही मोदी जी हैं, ये पूरी संसद को रोक देते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए। तो आज तो तुम्हारी सत्ता में हो, उसे लागू कीजिए और लागू करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं कि इनको एमएसपी लीगलाइज करनी पड़ेगी, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से किसान यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ बैठा है, महीने कितने ही लग जाए। लेकिन सवाल अकेले 8 तारीख का नहीं है, हम बंद करेंगे और ये नहीं है कि बंद के बाद कुछ समाप्त हो जाएगा, समाप्त कुछ भी नहीं होने वाला। आर पार की लड़ाई होगी। भारत सरकार जो किसान की किस्मत जो लाला के हाथ में लिखकर दे दी है, इस इबारत को फाड़ के फेंकने आया है और अपनी नई इबारत लिखने आया है, ये कहना चाहता हूँ। कई राउंड की वार्ता जो है असफल रही, विफल रही और आज भी मुझे पता है वार्ता, मुझे आज मैं भी बहुत किसी उम्मीद में नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी के मंसूबे नेक नहीं है। मोदी जी इस किसान को हंसता खेलता नहीं देखना चाहते। मोदी जी, मुझे पता है कि आज की वार्ता भी सफल नहीं होगी। हम जानते हैं ये जब मजबूर हो जाएंगे, और ये ध्यान कर लें, ये किसान, ये 75 करोड़ देश का किसान अगर बिगड़ गया ना, तो मोदी जी को बहुत सारी मांगे माननी पड़ेगी। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि उसकी जो जायज मांगे हैं वो मान ली जाए। आपने मजबूर की बात कर दी, सरकार ने इतने आंदोलन हुए, आपने देखा कि अभी पीछे जो है जेएनयू में आंदोलन हुआ और भी तमाम आंदोलन हुए शिक्षा को लेके। सरकार, मोदी जी आज तक झुके नहीं। आपको लगता है मोदी जी इस बार भी झुकेंगे या कोई और तरीका निकलेगा? हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मोदी जी इस मुद्दे पर माने। अदरवाइज 2 लाइन कहना चाहता हूँ, ये इस देश का 75 करोड़ किसान का मुद्दा है। जिन हाथों में सख्त निहित है राज तिलक देने, किसने दिया है? किसने दिया है राज तिलक? जो मोदी जी गुरूर में है वो झुकते नहीं है। जिन हाथों में सख्त निहित है राज तिलक देने की, और उन हाथों में सख्त भरी है सर उतार लेने की। लेकिन सर मीडिया भी आपकी Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.